तो वैक्सीन पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है 21 जून से मुफ्त वैक्सीन तमाम राज्यों को केंद्र देगा। संबित जी, आप प्रियंका जी भी बातों का जवाब दीजिए। आपने पहले कहा वैक्सीन हेजिटेंसी, अरे वैक्सीन नहीं लोग लेना चाह रहे इसलिए थोड़ी हम अंडर ऑर्डर करेंगे, हमें तो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने थे। ये हेजिटेंसी फिर परचेज में क्यों आ गई सरकार में? उसके लिए तो जागरूकता अभियान करना है ना। देखिए अंजना जी, मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं। पहले तो प्रियंका जी ने जो सवाल पूछा कि स्थिति तो बहुत खराब है, आप लोगों से सवाल पूछा ही जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि आप घर से बाहर निकलिए और देखिए। मैं तो कहूंगा प्रियंका जी, मैं आपको इसके बाद व्हाट्सएप करके या मैसेज करके इकबाल सिंह जी का नंबर भेजूंगा। इकबाल सिंह जी वैसे कमिश्नर है मुंबई के, और आप इकबाल सिंह से सीधा बात करिए। उनका एक इंटरव्यू छपा था, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। इकबाल सिंह जी ने खुद कहा कि किसी भी तरह से कोई उंगली केंद्र सरकार की तरफ मत उठाइए, गलतियां राज्य सरकारों की हो सकती है, केंद्र तो ओवर अलर्ट था। और एक उदाहरण भी दिया कि रात को किस प्रकार से उन्होंने अचानक महसूस किया कि अगर मुंबई को और महाराष्ट्र को बचाना है तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्होंने तुरंत एक एसएमएस भेजा था केंद्र को, और केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी ने 20 सेकंड के अंदर किस प्रकार से न केवल उसका जवाब दिया, बल्कि जिस टैंकर भेजे, ऑक्सीजन भेजे और महाराष्ट्र को इस परिस्थिति से उबारा। देखिए, अगर बेस्ट सीएम बन सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम, तो स्वाभाविक है कोई बेस्ट पीएम तो ऊपर होगा नहीं। अकेले अकेले बेस्ट सीएम कैसे बन जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं से सहारा तो मिलता होगा ना, तभी तो बेस्ट सीएम बनेंगे। नंबर एक। नंबर दो, प्रियंका जी आपने पूछा कि 35,000 करोड़ रुपए का हम क्या करेंगे। प्रियंका जी, ये जो 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा, अभी जो लगभग 23 करोड़ का तो हो चुका है, 2 करोड़ डोज अभी है आप लोगों के पास, मतलब राज्यों के पास, और भविष्य में ये पूरा दिसंबर तक कंप्लीट होगा। ये पैसे कहां से आएंगे? आपको तो एक नया कौड़ी देना नहीं है, तो स्वाभाविक है ये सारा का सारा पैसा इसी में लगना है। और दूसरा, प्रियंका जी आपने गलत कहा कि भारत की सरकार ने ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इनको किसी प्रकार से वैयक्तिक अर्थात आर्थिक मदद नहीं की। गलत बात है। एसआईआई को 3,000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये आप देख सकती हैं। अंजना जी, मैं अंत में एक इमोशनल बात कहता हूं जो आज मोदी जी ने भी कहा है। अंजना जी, आप सोचिए जरा, आज जहां डिमांड सप्लाई की बात पूरे विश्व में हो रही है, अमेरिका हमें वैक्सीन देने से भी कतरा रहा है, दे रहा है जरूर, मगर हर देश कतरा रहा है दूसरे देश को वैक्सीन देने में। वहीं आज हिंदुस्तान के पास अगर ये 2 वैक्सीन नहीं होती, इंडिजिनस वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे होते, तो आप सोचिए क्या होगा। प्रियंका जी, चूंकि महाराष्ट्र से है, प्रियंका जी एक गूगल करके आप देख भी सकते हैं, और मैं जनता से भी कहूंगा इसको गूगल करके ट्वीट भी करें। महाराष्ट्र की सरकार ने, जब भारत सरकार ने कहा कि कोविशील्ड के मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए पुणे में एक फैसिलिटी है, उस फैक्ट्री को खोल दिया जाए, तो महाराष्ट्र की सरकार ने मना कर दिया था। अच्छा। कोर्ट में जाना पड़ा, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर के उस फैसिलिटी को खुलवाना पड़ा। उस समय तो इन्होंने मना कर दिया था कि बंद पड़ी फैसिलिटी को भी हम नहीं देंगे, ताकि वैक्सीन के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है प्रियंका जी, इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। और बड़ी तस्वीर पर भी मैं चर्चा करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री की बातों से ऐसे लगा जब परिस्थितियां राज्यों में खराब हुई, पहले जब परिस्थितियां बेहतर थी, तो उन्होंने कहा कि हमें भी संघीय ढांचे के तहत हमें करने दीजिए काम, आप हमें दीजिए। अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, सब ने कहा। स्पेसिफिक कोई बयान मुझे उद्धव ठाकरे का नहीं दिखा, लेकिन तमाम मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप संघीय ढांचे के तहत राज्यों को भी खरीदने दीजिए, सब करने दीजिए। जब मामला बिगड़ गया तो फिर केंद्र के ऊपर, अब फिर से नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब कहने लगे सेंटर खरीदे, सेंटर दे। तो फिर घूल मिलाकर अगर परिस्थितियां देखें तो उस हिसाब से तो एक अच्छा फैसला लिया गया। 4 चीजें कहूंगी क्योंकि 4 बातें मुझे संबित भाई ने सुनाई हैं। पहली लास्ट से मैं शुरू करूंगी, चौथी बात से, जहां उन्होंने कहा कि कोविशील्ड को हम मैन्युफैक्चर नहीं करने दे रहे थे। सबसे पहले वही खबर गलत है, वो कोवैक्सीन था और वो हमारी वजह से नहीं था। एक सेकंड, अलाउ मी टू कंप्लीट संबित जी। वो हमारी वजह से नहीं था। अगर ये थोड़ा सा, जैसे मुझे गूगल की सलाह दे रहे थे, थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो वो जानेंगे कि ये जो फैक्ट्री बंद पड़ी थी वो काफी सालों से बंद पड़ी थी, और वो इसलिए बंद पड़ी थी और कोर्ट लिटिगेशन में थी क्योंकि वो एक फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में थी और वो केस ऑलरेडी चल रहा था। बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने आकर ये कहा हाई कोर्ट में कि हम इसको चलाने के लिए तैयार हैं, पर ये सिर्फ कोवैक्सीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी और कोई वैक्सीन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स इन डिस्प्यूट, द लैंड इज इन रिजर्व फॉरेस्ट लैंड। क्या ये मानते हैं कि एनवायरमेंट को अलग कर कर एक बंद फैक्ट्री के लिए जो ऑलरेडी केस चल रहा था, हम उसको सुपरसीड करके हम ये निर्णय ले सकते थे विदाउट हाई कोर्ट इंटरवेंशन? तो हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, महाराष्ट्र सरकार को ये परमिशन दी और इमीडिएटली हमने अनुमति दी। पर हमने बात यही नहीं खत्म की।
खुद हमारे जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये तक कहा कि हम कोवैक्सिन को एक और लैंड देंगे जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। पर हमारी बात यहीं पे नहीं खत्म हुई। महाराष्ट्र सरकार एकमात्र सरकार थी जिन्होंने हैफकिन इंस्टीट्यूट के लिए परमिशन मांगी, कहा आप हमें आईपी राइट्स दीजिए, हम 150 करोड़ हैफकिन में लगाएंगे और हम कोवैक्सिन की कैपेसिटीज बढ़ाएंगे। और ये खुद जाकर प्रधानमंत्री जी से पूछ लें, प्रधानमंत्री जी खुद कहेंगे कि हाँ उन्होंने ये परमिशन दी 1 महीने हमारे एप्लीकेशन के बाद, और कोवैक्सिन अब मुंबई में भी मैन्युफैक्चर होगी हैफकिन इंस्टीट्यूट पे, और ये इस बात का हमें गर्व है। अब इन्होंने कहा इकबाल चहल जी की बात, बिल्कुल मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा था, बहुत सराहनीय बात है, पर मैं उनको ये भी याद दिलाऊं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की ऐसी कोई किल्लत नहीं हुई थी जो हमने बाकी राज्यों में देखी। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने हरियाणा में देखा, हमने दिल्ली में देखा। महाराष्ट्र में इसलिए किल्लत नहीं हुई क्योंकि हम सेकेंड वेव की प्रिपरेशन के साथ साथ अब हम थर्ड वेव के लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। इन्होंने बाकी दो मुझे जो बात कही मुझे वो भी अनइम्पोर्टेंट लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं तू मैं करने नहीं आई। सच्चाई ये है कि अगर हमारा देश वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं होता ना, अगर नहीं भी, बहुत सारे राज्य हैं, आप बांग्लादेश को देख लीजिए जो हम पे डिपेंडेंट है, भूटान को देख लीजिए जो हम पे डिपेंडेंट है, वो सब भरोसा कर कर उन्होंने भी, बांग्लादेश हो या भूटान हो, उन्होंने भी SII को पूरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनकी पूरी पॉपुलेशन को कवर करने का दे दिया था। लास्ट चीज उन्होंने कही कि हमने 3000 करोड़ SII को दिए, हमने कुछ करोड़ हमने भारत बायोटेक को दीजिए। तो भाई साहब आप जाकर गूगल कर लीजिए, ये एडवांस पैसा दिया था फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन। आपने कुछ रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आपने उस बजट से वैक्सीन खरीदी हैं, उसका एडवांस पेमेंट किया है, जो उसके बदले में ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपको वैक्सीन देंगी, वो भी कम तादाद में ऑर्डर किया है, ये भी सच्चाई है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, इसीलिए एक सेकंड संबित जी, प्रियंका जी, डिसेंट्रलाइजेशन जो कि राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी सबने मांगा था। मुझे ममता बनर्जी के लेटर पूरी तरीके से याद है जहां पे उन्होंने कहा था कि हमें 100 करोड़ डोजेस चाहिए, हमारे यहाँ पे राज्य सरकार में राज्य चुनाव आ रहे हैं, वी वांट एवरी सिंगल पर्सन वैक्सीनेटेड। मैंने कहीं उस लेटर में नहीं पढ़ा वो कह रही है कि मुझे ये जिम्मेदारी दे दी है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा आई एम विलिंग टू पे द मनी टू यू, प्लीज गिव अस दीज वैक्सीन। आप मुझे उसमें बता दीजिए कहां उन्होंने कहा ये डिसेंट्रलाइज करिए। शी आस्क्ड फॉर अ डिमांड ऑफ वैक्सीन from the center and paying money against it. That's the truth and that's the story. संबित जी, देखिए तमाम, मैं तो राहुल गांधी की चिट्ठी से लेके शशि थरूर जी और छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान, इन सभी के चिट्ठियों को दिखा भी सकता हूं और आपके डोमेन में है, जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का डिमांड किया था और ये कहा था कि राज्यों को इसमें अपना से दीजिए, ये भी हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, और हम ग्लोबल टेंडर भी जारी करना चाहेंगे और ओपन मार्केट प्राइसिंग भी चाहते हैं। ये 3-4 डिमांड अधिकांश राज्यों की रही थी, कोई बात नहीं है इसमें तू मैं। मोदी जी ने भी कहा है किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपने डिमांड किया, हमने दिया, आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, हमने ले लिया, इसमें आप और हम एक ही है, भारतीय है। दूसरी बात, प्रियंका जी, 3000 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट के रूप में नहीं, वो रिसर्च इत्यादि के लिए दिए गए थे। और मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने कहा कि मुंबई में प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। इकबाल जी के उस पूरे बयान को पढ़िए, किल्लत हुई थी, किल्लत को तुरंत केंद्र ने एड्रेस किया। बहरहाल, अगर आपको लगता है, और आपको लगता ही होगा, कि महाराष्ट्र ने कोविड के सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया, महाराष्ट्र ने सेकेंड वेव के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, पहले तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा राज्य है और हम सम्मान करते हैं महाराष्ट्र का। देखिए, सर्वाधिक मृत्यु कहीं हुई तो महाराष्ट्र में हुआ, सर्वाधिक केसेस, लगभग एक समय था कि 60 से 70% केसेस देश में कहीं से आ रहे थे, तो वो महाराष्ट्र था। उस समय सारा कुछ मोदी जी के ऊपर, कि मोदी जी आपने हमें वार्न नहीं किया, मोदी जी आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इसलिए 60% केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आज जब केसेस कम होने लगे तो देखो जी, हमारे बेस्ट सीएम तो पूरी तरह से तैयार थे, वो तो सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे।